जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सबका। आज के इस वीडियो में रेलवे आरपीएफ एग्जाम से रिलेटेड जीके एंड जनरल अवेयरनेस के टॉप 50 एमसीक्यू करेंगे। पहला सवाल देखिएगा कि भारत के उच्चतम न्यायालय, भारत के सुप्रीम कोर्ट को, ठीक है, केंद्र और राज्यों के बीच विवाद का निपटारा करने की शक्ति किसके अंतर्गत आती है। देखिए, भारत के उच्चतम न्यायालय को केंद्र और राज्यों के बीच विवाद का निपटारा करना है, तो ये जो शक्ति होती है वो किसके अंतर्गत आती है। तो ऑप्शन है मौलिक अधिकारिता, संवैधानिक अधिकारिता, परामर्श अधिकारिता या फिर अपील अधिकारिता। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मौलिक अधिकारिता के अंतर्गत आता है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखिएगा कि राज्यपाल मंत्री परिषद की सलाह पर कब काम करते हैं। देखिए, जो राज्यपाल होते हैं वो मंत्री परिषद की सलाह पर कब काम करेंगे। तो ऑप्शन है कि विधानसभा को भंग करते समय, बी राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति करते समय, या फिर राज्य में राष्ट्रपति शासन के लिए सिफारिश करते समय, या फिर किसी विधेयक को पुनर्विचार करने के लिए लौटाते समय। तो इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विधानसभा को भंग करते समय। ठीक है, राज्यपाल मंत्री परिषद की सलाह पर विधानसभा को भंग करते समय काम करेंगे। अगला सवाल है, सूर्य में ऊष्मा और प्रकाश किसके द्वारा उत्पन्न होते हैं। देखिए, सूर्य में ऊष्मा और प्रकाश जो होता है, आपके ऑप्शन है न्यूक्लियर अभिक्रिया, आयनीय अभिक्रिया, जैविक अभिक्रिया या फिर रासायनिक अभिक्रिया। किसके द्वारा उत्पन्न होते हैं। तो राइट आंसर है न्यूक्लियर अभिक्रिया के द्वारा सूर्य में ऊष्मा और प्रकाश उत्पन्न होते हैं। एक प्राकृतिक परिघटना जो प्रदूषण के कारण हानिकारक बन जाती है वह है, ऑप्शन है कि वैश्विक तापन, पारिस्थितिकीय संतुलन या फिर पादपगृह प्रभाव या फिर मरुस्थल। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका पादपगृह प्रभाव, ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल है, अब घटकों में शामिल है, ऑप्शन है बैक्टीरिया, फंगी, बैक्टीरिया और फंगी दोनों ही, या फिर जंतु। अपघटक में कौन शामिल होता है। तो बैक्टीरिया और फंगी ये दोनों ही क्या होते हैं, वो आपका अपघटक में शामिल होते हैं। ठीक है, अगला सवाल देखिएगा, प्रकाश भीरुता किसकी कमी के कारण होती है। देखिए, प्रकाश भीरुता जो होता है ये आपका ऑप्शन है विटामिन बी 1, विटामिन बी 2, विटामिन बी 4 या फिर विटामिन बी 6। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका विटामिन बी 2। प्रकाश भीरुता जो होता है ये आपका विटामिन बी 2 की कमी के कारण होती है। अगला सवाल देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा यंत्र विद्युत उत्पादित करता है। देखिए, कौन से यंत्र है जो कि विद्युत उत्पादित करता है। ऑप्शन है कि डायनेमो, विश्लेषण, धारामापी, संचारी या फिर विद्युत अभिलेख। तो राइट आंसर हो जाएगा डायनेमो। डायनेमो जो होता है ये आपका विद्युत उत्पादित करता है। ठीक है, अगला सवाल है, भ्रसन का मुख्य कारण है। ऑप्शन है तनाव, पवन, ज्वारीय सक्रियता या फिर गुरुत्वीय बल। तो राइट आंसर है तनाव, ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल है, तमिलनाडु में स्थित थर्मल पावर प्लांट यह है कुंदा, रामागुंडम, पायकारा, नेवली। कहाँ है। तो ये नेवली में स्थित है। ठीक है, नेवली में है। तमिलनाडु में स्थित जो थर्मल पावर प्लांट है ये नेवली में स्थित है। अगला सवाल देखिएगा, किस राज्य में वनों का सर्वोच्च प्रतिशत है। ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश या फिर असम। कौन सा राज्य है जहां पर वनों का सर्वोच्च प्रतिशत है। तो राइट आंसर है मिजोरम में। ठीक है, मिजोरम में सर्वाधिक वनों का प्रतिशत है। धर्म के बारे में यह किसने कहा था कि यह जनता की अफीम है। कौन व्यक्ति था जिसने कहा था कि धर्म के बारे में यह जनता की अफीम है। धर्म को क्या कहा था कि जनता की अफीम है। ठीक है, ऑप्शन है कि हिटलर, स्टालिन, लेनिन या फिर मार्क्स। किसने कहा था। तो राइट आंसर हो जाएगा मार्क्स ने कहा था, ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस चीर प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री ने आर्थिक विकास का व्यवस्थित सिद्धांत दिया। ऑप्शन है टी आर अल्लेस, डेविड रिकॉर्डो, एडम स्मिथ या फिर जे एस मिल। तो राइट आंसर है एडम स्मिथ ने। ठीक है, एडम स्मिथ प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री थे जिन्होंने आर्थिक विकास का व्यवस्थित सिद्धांत दिया था। अगला सवाल देखिएगा, पूंजीगत वस्तु उन वस्तुओं को कहा जाता है जो, देखिए, पूंजीगत वस्तु उन वस्तुओं को कहा जाता है जो कि वस्तुओं के और अधिक उत्पादन में सहायता करते हैं। ठीक है, अगला सवाल है, किसी अर्थशास्त्री की वृद्धि की दर किसके संदर्भ में मापी जाती है। देखिए, किसी अर्थशास्त्री की जो वृद्धि की दर होती है, ठीक है, ऑप्शन है कि प्रति व्यक्ति आय, औद्योगिक विकास, गरीबी रेखा से ऊपर उठाए गए व्यक्तियों की संख्या या फिर राष्ट्रीय आय। तो राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय आय, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, किसी अर्थशास्त्री की वृद्धि की दर राष्ट्रीय आय के संदर्भ में मापी जाती है। अगला सवाल देखिएगा, कंप्यूटर नेटवर्क शब्दावली में वैन किसका सूचक है। ऑप्शन है वर्ल्ड एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क या वाइड एरे नेट या फिर वायरलेस एरिया नेटवर्क। तो राइट आंसर हो जाएगा वाइड एरिया नेटवर्क। कंप्यूटर नेटवर्क शब्दावली में वैन जो होता है ये वाइड एरिया नेटवर्क का सूचक है। अगला सवाल है,
अशोक किस राजवंश के राजा थे? ऑप्शन है प्रद्योत, हर्यक, मौर्य या फिर नंद। किस वंश के राजा थे? तो मौर्य वंश के शासक थे। अशोक किस राजवंश के राजा थे? मौर्य वंश के। ठीक है, अगला सवाल है, मराठा साम्राज्य का दूसरा संस्थापक किसे माना जाता है? देखिए, मराठा साम्राज्य का जो दूसरा संस्थापक है ये बाजीराव को माना जाता है। किसको? बाजीराव को। अगला सवाल देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन से विषय संघ सूची के भाग हैं? ऑप्शन है बैंकिंग, कृषि, पुलिस या फिर सार्वजनिक स्वास्थ्य। इसमें से कौन सा जो विषय है वो संघ सूची का भाग है? तो राइट आंसर हो जाएगा, देखिए जो बैंकिंग होता है, ठीक है, बैंकिंग ये आपका संघ सूची का भाग है। इसके अलावा जो कृषि होता है, पुलिस होता है और सार्वजनिक स्वास्थ्य होता है, ये क्या है? ये राज्य सूची के भाग है। ठीक है, अगला सवाल देखिएगा, सीमांत गांधी किसे कहा जाता है? ऑप्शन है शेख अब्दुल्ला, मणिलाल गांधी, खान अब्दुल गफ्फार खान, गोपाल कृष्ण गोखले। किसे कहा जाता है? खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी कहा जाता है। खान अब्दुल गफ्फार खान, इसे सीमांत गांधी कहा जाता है। अगला सवाल है, वुड का डिस्पेच किसके बारे में था? ऑप्शन है उद्योग, सेना, कृषि या फिर शिक्षा। देखिए, वुड का जो डिस्पेच है ये शिक्षा के बारे में। किसके बारे में? शिक्षा। अगला सवाल देखिएगा, राज्यसभा का सदस्य होने के लिए किसी भी व्यक्ति की उम्र कम से कम खालिस्तान वर्ष होनी चाहिए। देखिए, राज्यसभा का सदस्य आपको बनना है, ठीक है, तो आपकी उम्र कितनी होनी चाहिए? मिनिमम 30 वर्ष होनी चाहिए आपको। ठीक है, कितना वर्ष होना चाहिए? 30 वर्ष होना चाहिए। और पागल व दिवालिया नहीं होना चाहिए। और याद रखिएगा कि लोकसभा, ठीक है, यदि पूछ लेगा कि लोकसभा के लिए कितना होना चाहिए, तो लोकसभा के लिए आपका 25 साल। कितना? 25 साल। अगला सवाल देखिएगा, पृथ्वी को खालिस्तान के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन है ऑरेंज ग्रह, हरा ग्रह, नीला ग्रह, पीला ग्रह। किस नाम से जाना जाता है पृथ्वी को? तो राइट आंसर है नीला ग्रह का। नीला ग्रह के नाम से जाना जाता है पृथ्वी को। ऊपर से देखिएगा, कभी आसमान में जाके नीला दिखेगा। ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर कौन सा शहर स्थित है? देखिए, ब्रह्मपुत्र नदी गए होंगे आप लोग तो देखे होंगे कि वहां पर जो है, ऑप्शन है कानपुर, श्रीनगर, डिब्रूगढ़, लखनऊ। डिब्रूगढ़ स्थित है। कौन सा शहर स्थित है? डिब्रूगढ़। ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर डिब्रूगढ़ इस शहर स्थित है। अगला सवाल है, भारत की सबसे लंबी रेल सुरंग कौन सी है? कबुर्दे, नाथुवाड़ी, पीर पंजाल या फिर टाइक। तो राइट आंसर पीर पंजाल। ये जो पीर पंजाल है ये भारत की सबसे बड़ी रेल सुरंग है। ठीक है, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि आपको रेलवे आरपीएफ एग्जाम के लिए सबसे बेस्ट बुक चाहिए तो मैं आपको रेफर करूंगा चक्षु पब्लिकेशन का सामान्य अध्ययन का बुक, जिसमें आपको चैप्टर वाइज सॉल्वेड पेपर मिलते हैं। इसके अलावा 6900 से भी ज्यादा इसमें आपको एमसीक्यू मिलेंगे। इसके साथ ही चक्षु का रेलवे आरपीएफ का गाइड और प्रैक्टिस सेट भी आता है। साथ ही चैप्टर वाइज मैथ्स और रीजनिंग भी आती है, जिसे लेकर आप अपनी तैयारी को और मजबूत कर सकते हैं। इस बुक का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा, आप वहां से बाई कर सकते हैं। अब आगे, पेलाग्रा और स्कर्वी क्रमशः कौन से विटामिनों की कमी के कारण होते हैं? तो देखिए, जो पेलाग्रा और स्कर्वी होते हैं ये आपका विटामिन बी3 और विटामिन सी की कमी से होते हैं। कौन कौन से? विटामिन बी3 और विटामिन सी। अगला सवाल देखिएगा, निम्नलिखित में से पोलियो की बीमारी होने का कारण क्या है? ऑप्शन है कि आपका बैक्टीरिया, मच्छर, वायरस या फिर तिलचट्टे। तो राइट आंसर हो जाएगा कौन सा? तो वायरस। पोलियो की बीमारी होने का कारण क्या है? तो वायरस है। अगला सवाल है, लौंग किससे प्राप्त होती है? जड़, तना, पत्तियां या फिर फूल की कली से? तो किससे प्राप्त होती है? फूल की कली जो होती है उससे लौंग प्राप्त होता है। लौंग देखे हो ना, खाते ही होंगे आप लोग। ये क्या होता है कि फूल की कली से प्राप्त होता है लौंग। सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को खालिस्तान ने विकसित किया था। देखिए, सी प्रोग्रामिंग जो लैंग्वेज था उसे किसने विकसित किया था? तो चार्ल्स बेबेज, लेरी वोल, जेम्स गोसलिंग या फिर डेनिस रिची। तो राइट आंसर है डेनिस रिची। इन्होंने सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को विकसित किया था। लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का शुभंकर क्या है? ऑप्शन है भालू, पेंगुइन, सिंह या फिर वेल। तो राइट आंसर है पेंगुइन। पेंगुइन जो है ये लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का शुभंकर है। अगला है, संयुक्त राष्ट्र ग्रीन जलवायु कोष का मुख्यालय किस देश में है? ऑप्शन है दक्षिण कोरिया, यूएसए, कनाडा या फिर ऑस्ट्रेलिया। तो राइट आंसर है दक्षिण कोरिया में। संयुक्त राष्ट्र ग्रीन जलवायु का जो मुख्यालय है ये आपका दक्षिण कोरिया में है। ठीक है, नेक्स्ट है, ग्रीन हाउस प्रभाव में कौन सी गैस सर्वाधिक योगदान देती है? ऑप्शन है पानी की वाष्प, ओजोन, ऑक्सीजन या फिर नाइट्रोजन। तो राइट आंसर है पानी की वाष्प। ग्रीन हाउस प्रभाव में कौन सी गैस सर्वाधिक योगदान देती है? तो पानी की जो वाष्प होती है ये सर्वाधिक योगदान देती है। ठीक है,
अगला सवाल देखिएगा कि पुष्कर मेला कहाँ लगता है। देखिए जो पुष्कर मेला है ये आपके ऑप्शन है बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश या फिर राजस्थान। तो राइट आंसर है राजस्थान में लगता है पुष्कर मेला। अगला सवाल है राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों का प्रारंभ वर्ष खालिस्तान में किया गया है, किस वर्ष किया गया। तो राइट आंसर है 1973 में किया गया था। अगला सवाल है बचपन बचाओ आंदोलन के संस्थापक कौन है। तो ऑप्शन है मलाला यूसुफजई, साने गुरुजी, सलमान खान या फिर कैलाश सत्यार्थी। तो राइट आंसर हो जाएगा श्री कैलाश सत्यार्थी जो हैं ये बचपन बचाओ आंदोलन के संस्थापक थे। ठीक है, इसके अलावा याद रखिएगा कि इसकी जो शुरुआत हुई थी ये कब हुई थी, तो 1980 में हुई थी। इसकी शुरुआत किया था आपका नोबेल पुरस्कार विजेता श्री कैलाश सत्यार्थी ने। ठीक है, अगला सवाल देखिएगा उत्तर मध्य क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र स्थित है इलाहाबाद, वाराणसी, आगरा या फिर लखनऊ में। तो राइट आंसर हो जाएगा इलाहाबाद में। ठीक है, उत्तर मध्य क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र कहां स्थित है, तो ये इलाहाबाद में स्थित है। अगला सवाल है किस संधि से प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हुआ। ऑप्शन है ताशकंद संधि, वर्सेलस संधि, तिलसिट संधि या फिर बर्लिन संधि। तो राइट आंसर है वर्सेलस संधि से प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट है कि बाबर ने तुजू के बाबरी नामक अपने संस्करण किस भाषा में लिखे थे, मंगोल, फारसी, तुर्की या फिर अरबी। तो राइट आंसर है तुर्की भाषा में लिखा था बाबर ने तुजू के बाबरी नामक संस्करण को। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखिएगा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के शासनकाल में सदर दीवान अदालत की स्थापना किसने की थी। तो राइट आंसर हो जाएगा किसने किया था, तो वारेन हेस्टिंग्स ने किया था। ऑप्शन नंबर सी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के शासनकाल में सदर दीवानी अदालत की जो स्थापना थी ये वारेन हेस्टिंग्स ने की थी। अगला सवाल देखिएगा राष्ट्रकूटों की प्रारंभिक जीवनी निम्नलिखित में से कौन सी थी, अजंता, एलोरा, सोपारा या फिर वातापी। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका वातापी, ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल देखिएगा भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं। देखिए जो भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची है इसमें 22 भाषाएं शामिल है। ठीक है, अगला सवाल है भारत में राष्ट्रपति कितनी बार वित्तीय आपात स्थिति की घोषणा कर चुके हैं। अब तक देखिए एक बार भी वित्तीय आपात की घोषणा नहीं की गई है, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा कभी नहीं। ठीक है, देखिए भारत में जो राष्ट्रपति हैं वो वित्तीय आपात की जो स्थिति घोषणा करते हैं ये संविधान के आर्टिकल 360 के अंतर्गत आता है। ठीक है, अगला सवाल है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मुख्यमंत्री के कार्यों को परिभाषित किया गया है। ऑप्शन है आर्टिकल 164, आर्टिकल 163, आर्टिकल 167 या फिर आर्टिकल 166। तो राइट आंसर हो जाएगा आर्टिकल 167 में मुख्यमंत्री के कार्यों को परिभाषित किया गया है। अगला सवाल है भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य की सबसे लंबी तटरेखा है। ऑप्शन है गुजरात, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र या फिर तमिलनाडु। तो राइट आंसर हो जो गुजरात। ठीक है, गुजरात की सबसे लंबी तटरेखा है। अगला सवाल है निम्नलिखित में से किस राज्य में लेटेराइट मिट्टी पाई जाती है। ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान या फिर केरल। तो राइट आंसर है केरल में लेटेराइट मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, अगला सवाल है भारत और ईरान के किस बंदरगाह के संचालन के लिए दीर्घकालिक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए गए हैं। ऑप्शन है चटगांव बंदरगाह, चाबहार के शहीद बेहिश्ती बंदरगाह, कोलंबो का बंदरगाह या फिर कराची का बंदरगाह। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, चाबहार में शाहिद बेहिश्ती बंदरगाह। ठीक है, इसके अलावा इसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट रखे याद रखेगा, जैसे कि भारत और ईरान ने सहयोग आंदोलन बढ़ाने और चाबहार बंदरगाह को क्षेत्रीय व्यापार, पारगमन और कनेक्टिविटी केंद्र बनाने के लिए शहीद बेहिश्ती पोर्ट टर्मिनल के संचालन के लिए एक दीर्घकालिक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं। ठीक है, नेक्स्ट है चाबहार बंदरगाह को लेकर भारत और ईरान के बीच समझौते से कौन सा नया व्यापार मार्ग खुलेगा। कौन सा नया व्यापार मार्ग खुलेगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ईरान के माध्यम से दक्षिण एशिया और मध्य एशिया के बीच में। ठीक है, ईरान के माध्यम से दक्षिण एशिया और मध्य एशिया के बीच। इसके अलावा इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखिएगा कि चाबहार बंदरगाह ईरान के सिस्तान बलूचिस्तान प्रांत में स्थित है और भारत, ईरान, अफगानिस्तान और मध्य एशिया के बीच एक छोटा व्यापार मार्ग प्रदान करता है। अगला सवाल है विश्व रेड क्रॉस और रेड क्रिसेंट दिवस के लिए 8 मई की तारीख ही क्यों चुनी गई है। क्यों चुनी गई, ऑप्शन है यह प्रथम विश्व युद्ध के अंत का प्रतीक है, यह हेनरी ड्यूनेट का जन्मदिन है, यह अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस की वर्षगांठ है या फिर यह नोबेल शांति पुरस्कार की वर्षगांठ है। तो राइट आंसर है यह हेनरी ड्यूनेट की जन्मदिन है। ठीक है, क्या है कि हेनरी ड्यूनेट का जन्मदिन है।
आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू।